हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनेबल टू जोन। मैं रविंद्र कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते किसको है? ठीक है, चलिए तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड किसको कहते हैं हम लोग यहाँ से जानते हैं। कह रहा है व्हेन ब्लड इज शेड इट लॉसेस इट्स फ्लूइडिटी इन अ फ्यू मिनट्स and sets into a semi-solid jelly. This phenomenon is called coagulation or clotting. ठीक है, यानी क्लॉटिंग मीन्स क्या होता है? जमना, और कोगुलेशन मतलब भी होता है जमना यानी थक्का। ठीक है, कहते किसको है? यानी ब्लड जो है किसी तरह से जम गया है ना, सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या होता है कि अगर कहीं पे कट जाए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कट गया, तो कटने के बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी देर के बाद ब्लड जम जाता है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं तो वहाँ पे जांच कर रखते हैं थोड़ी देर, है ना। तो ऐसा नहीं ना कि हम लोग 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए और 10 घंटे के लिए जांच करते हैं ना। 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगता है कि जम गया है, फिर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे आखिर ब्लड जमता कैसे है, कैसे क्लॉट होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को ही कैस्केडिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को ही कैस्केडिंग प्रोसेस बोला जाता है। और ये जो क्लॉटिंग होने का जो समय होता है, ब्लड को क्लॉट करने का जो समय होता है, वो होता है लगभग 4 मिनट। कितना मिनट? लगभग 4 मिनट होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट। मेन रोल किसका होता है? थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं? जब हम लोग पढ़े थे तो प्लेटलेट को, है ना। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा। इससे पहले बताए हुए हैं थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं, है ना। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, सारी चीज पढ़ाए हुए हैं। आप लोग जा करके देख लीजिएगा। चलिए, थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं? तो प्लेटलेट का, यानी मेन रोल किसका है? प्लेटलेट का। आप लोग जान रहे होंगे कि ब्लड क्लॉट करवाने का मेन रोल क्या किसका होता है? तो विटामिन के का होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पहले देखते हैं हम लोग, फिर विटामिन के पे भी आएंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे थ्रोम्बोसाइट। एयर से संपर्क जैसे ही होगा किसका? थ्रोम्बोसाइट का। ठीक है, वो क्या बनाएगा? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही बनाएगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? फिर कैल्शियम के साथ मिल करके, ठीक है, यानी जैसे ही यहाँ पे कटा, कटने के बाद क्या होगा? एयर के संपर्क में जाएगा। और जब एयर के संपर्क में जैसे ही जाएगा तो थ्रोम्बोसाइट जो है एयर के संपर्क में जैसे ही जाते क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होगा? फिर आपस ब्लड में हमारा क्या रहता है? कैल्शियम रहता है, कैल्शियम से मिलेगा और कैल्शियम के साथ मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। किसको? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा और थ्रोम्बिन बना देगा। क्या बना देगा? थ्रोम्बिन। मतलब प्रोथ्रोम्बिन अभी मेरे शरीर में है, ब्लड में है, ये दोनों जा करके इसे एक्टिवेट किया। एक्टिवेट जैसी हुआ, ये पहले से क्या सोया हुआ है, जैसे उठेगा क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन बनाएगा। ठीक है, अब थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट करेगा और जैसे ही फिब्रिनोजेन एक्टिवेट होता है तो ये फिब्रिन बन जाता है। क्या बन जाता है? फिब्रिन। फिब्रिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है ना, इस तरह से। ठीक है, मतलब जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? तो जाली नुमा। ठीक है, जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है। चलिए, अब जब फिब्रिन जब बन जाएगा तब क्या होता है? तो फिब्रिन में हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स सब जाकर उसमें क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। जैसे मान के चलिए नाली, आप लोग देखे होंगे गांव में नाली होता है, तो उसमें हम लोग इस तरह से लगा देते हैं डंडा, है ना, और जितना कचरा होता है इसमें फंसते जाता है। तो इसमें क्या होता है? इस तरह से स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसमें डब्ल्यूबीसी ये सब आकर के इसमें फंस जाएगा और फंसने के बाद क्या होगा? जो भी मेरा प्लाज्मा है सब बाहर नहीं जाएगा। जब बाहर नहीं जाएगा तो क्या होता है? ब्लड क्लॉट कर गया। देखते होंगे कि जम जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आखिर ब्लड क्लॉटिंग का कारण क्या है, ठीक है। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले ब्लड की अगर बात करें कि ब्लड में कौन सा जिम्मेदार है, तो थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। कौन है, थ्रोम्बोसाइट। अगर ब्लड जमाने का कोई काम कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग का कोई काम कर रहा है, तो वो है ब्लड। अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोटीन आपसे पूछ ले, बताइए प्रोटीन में ब्लड जमाने का अगर कोई काम कर रहा है प्रोटीन में, बताइए क्या होता है, तो फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोटीन में बात करें तो फिब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन। अगर एलिमेंट में बात करें तो एलिमेंट में कैल्शियम, जस्ट अभी पहले पता है ना, देखिए यहाँ पे कैल्शियम है ना, याद रखिएगा ये। एलिमेंट में बात करें तो कैल्शियम। नेक्स्ट अगर विटामिन में कि कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाने में, तो होता है विटामिन के। क्या होता है, विटामिन के। नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। एंटीकोगुलेंट ऑफ आवर बॉडी क्या होगा, तो हिपेरिन हो जाएगा, ठीक है। इसे ही बोला जाता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। किसको बोला जाता है, हेपेरिन को। एंटीकोगुलेंट ऑफ आवर बॉडी मतलब हमारे शरीर में हेपेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट का काम करता है, ठीक है। देखिए अब ये बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि हमारे शरीर में जब तक ये हेपेरिन है तब तक ब्लड को जमने नहीं देगा, ठीक है। अब हेपेरिन जब तक रहेगा ब्लड नहीं जमेगा। ये लोग पूरा कोशिश करेगा क्या, ब्लड को जमाने का, और हेपेरिन जमने नहीं देगा, ठीक है। और बाहर में जैसे ब्लड आता है तो क्या होता है, ब्लड जम जाता है, और अंदर में है तब तक जमता नहीं, है ना। अब बताइए कि अगर कट जाए तो कैसे जम जाता है, कटने के बाद कैसे जम जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इंपॉर्टेंस देखेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड का इंपॉर्टेंस। अब देखिए एक चीज हम बता रहे थे कि हिपेरिन जो है क्या करता है, हमारे जितने भी शरीर में ब्लड जो दौड़ रहे हैं उस सबको जमने नहीं देगा, कहीं पर भी क्लॉट होने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग बोले कि विटामिन के क्या करता है, विटामिन के जो है वो जमाने वाला काम करता है। अब देखिए आप लोग देखते होंगे कि अगर मान के चलिए कि ब्रेन में किसी को विटामिन के जो है ब्लड को जमा दिया, ठीक है। अब उसमें होते हैं छोटे छोटे वेसल्स इस तरह से, है ना, बहुत पतले पतले होते हैं, ठीक है। अब विटामिन के जो है उसमें जा करके जमा देगा। जैसे ही जमाएगा तो हमारा जो बीपी है, जो हमारा ब्लड जो जाने का जो है वो कितना की स्पीड में जाता है, 120 की स्पीड में, है ना। और आता कितना की स्पीड में है, 80 की स्पीड में। अगर 120 की स्पीड में गया और ब्लड इसमें क्लॉट हो गया है, जमा दिया है, कौन, के, विटामिन के अगर इसमें जमा हुआ है, 120 की स्पीड में इधर से ब्लड गया है, क्या होगा, फाड़ देगा, है ना, फट जाएगा ना जी। तो फट जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, हेमरेज। क्या बोलते हैं, हेमरेज। अगर ये आपको बता दे कि अगर ब्रेन में ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर आपका किसी तरह से अगर ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लड जम गया है, अगर वह ज्यादा दबाव पड़ने के कारण अगर ये फट जाता है, हेमरेज हो जाता है, तो आप डेथ कर सकते हैं, है ना। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखें, किसके कारण होता है, विटामिन के है, कैल्शियम है, फिब्रिनोजन है, थ्रोम्बोसाइट है, ये सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। द फेनोमेनॉन ऑफ कोगुलेशन ऑफ इनॉर्मस फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। इट पर्पस इज टू स्टॉप फर्दर हेमरेजिंग, ठीक है, फर्दर hemorrhage when bleeding occurs, the shed blood coagulate and the bleeding vessels become plugged by the clot, ठीक है। देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे हम उस घटना के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार हमारा जो ब्लड है, ठीक है, वो जब बाहर निकल जाता है, ठीक है, जब जैसे ही बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। और इसका पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस है ब्लड को रोकने का काम करता है। क्या करेगा,
ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करेगा, ठीक है। ब्लीडिंग वेसल्स बिकम्स प्लग्ड बाय द क्लॉट। जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे जगह पे रप्चर हो जाते हैं, जैसे ये वेसल्स है, ठीक है। अगर ये वेसल्स है, मान के चलिए कि यहाँ से क्या हो गया, ये रप्चर हो गया, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से रप्चर हो गया है, अब ये टूट गया है, अब इसे क्या करेगा, इसको जोड़ने का काम करेगा। इसको क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, बनाने का काम करेगा। तो वो उसका किसका काम है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर नहीं वहां पे जमाएगा, नहीं इसको रिपेयर नहीं करेगा, तो क्या होगा, फिर लीकेज हो सकता है। इसलिए रिपेयर भी करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन, ठीक है। तो लीवर से ही ये भी सीक्रेट होता है, ये भी और ये भी। अगर बात करें कि ये तीनों जो है कहाँ से आता है, तो लीवर से ही, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन। लेकिन ये दोनों क्या करता है, ये दोनों क्या करेगा, क्लॉट करवाने का। क्या काम करता है, क्लॉट करवाने का। लेकिन ये किसका काम करता है, ये क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। मतलब लीवर से ही तीनों निकलेगा, है ना, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन। और ये दोनों का काम है क्लॉट करवाने का, जबकि इसका काम है नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है। मतलब ये जमने नहीं देगा, ये क्लॉट करवाने का काम करेगा, ये कहेगा कि हम क्लॉट होने नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए, लेकिन ये तीनों एक ही जगह से निकलता है। अब देखिए, शरीर के बाहर में जैसे ही आता है, शरीर में क्या है कि एयर नहीं जाता है, ठीक है। शरीर में एयर नहीं जाता है, इसके कारण क्या होता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही देखिए हिपेरिन जो है, ये इसका काम है कि अगर मान के चलिए शरीर के अंदर में अगर हवा चला जाए, एयर चला जाए, तो हिपेरिन जो है वहां हटेगा और ये सब क्लॉट करवा देगा, ठीक है। और भगवान ने ऐसा अपने शरीर को बनाया है कि हिपेरिन को हवा लगते ही ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर लोग जब सुई लगाते हैं, है ना, तो सुई लगाते हैं तो देखते होंगे कि हम लोग एयर निकाल देते हैं, है ना, एयर निकाल देते हैं। अब एयर अगर उसमें रह जाए तो क्या होगा, है ना, देखते होंगे थोड़ा दवाई भी फेंक देते हैं, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या होगा, एयर निकाल दिए, अब हो सकता है इसमें हल्का एयर रह गया, अब यहाँ पे इंजेक्शन दे दिया, डॉक्टर तो चला गया। लेकिन आप लोग कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि यहाँ पे काला रंग का धब्बा पड़ गया है ना, यानी ब्लड जो है क्लॉट हो गया है। आखिर क्यों क्लॉट होता है, तो देखिए इसमें एयर गया है, और एयर गया है तो हेपेरिन क्या हो गया, मर गया, वहां का हेपेरिन मर गया। तो क्या करेगा, फिर ये दोनों मिल करके वहां क्लॉट करवा देगा। और जैसे ही क्लॉट करवा देगा तो यहाँ पे क्या होगा, मसल्स टाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मसल्स ज्यादा है ना, तो मसल्स ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, दर्द करने लगेगा। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि देखिए ना ऐसे ऐसे हो गया है, ठीक है। अब डॉक्टर क्या कहेगा कि जाइए थोड़ा सा सेक लीजिएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। तो गलती कहाँ पे होता है कि एयर ज्यादा चला गया, वो डिजोल्व नहीं हो पाया। अब क्या होगा वहां पे, इस तरह से हो गया है, ठीक है। देखते होंगे जब नर्स लोग को देखते होंगे कि पानी जब चढ़ाते हैं तो बोतल में थोड़ा सा पानी बचल ही रहता है ना, बोतल में थोड़ा सा पानी बचा हुआ रहेगा, फिर भी आकर के बंद कर देगा, क्यों, क्योंकि उस बोतल में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में एयर रहता है। अगर उतना मात्रा में अगर आपके वेसल्स में, आपके वेन में अगर एयर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा ना, हिपेरिन चल बसेगा और किसका राज हो जाएगा, तो फिर ये दोनों क्या कर देगा, क्लॉट करवा देगा। फिर क्लॉट करवाने के बाद आप समझ रहे हैं आगे क्या होगा। तो ये सारी बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट है। थैंक यू।